महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बयान रिकॉर्ड करने के लिए आज मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मलाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंची। साइबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन जाधव देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पहुंचे। वाज़ेह रहे कि मामला 1 साल पहले का है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक उसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले कर दिए थे। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया और देवेंद्र फडणवीस का बयान रिकॉर्ड करने वाले पुलिस एहलकारों पर संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कुछ लोग और सियासी जमातें खुद को कानून से बालातर क्यों समझते हैं। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने महाराष्ट्र के कई वुज़रा और लीडरों को उनके मुबैना स्कैंडल के हवाले से तलब किया था। कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, ये तमाशा क्यों हो रहा है। और वहीं थाने में बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। देवेंद्र फडणवीस को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ बीजेपी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और कागजात को नजर आतिश किया, नारे लगाए। और महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के सरकारी बंगले पर मुंबई पुलिस के पहुंचने के बाद उनके हामी और दीगर बीजेपी लीडरान भी बंगले पर पहुंचे। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने बीजेपी उत्तर मोर्चे के महाराष्ट्र सदर संजय पाटे और महाराष्ट्र नायब सदर कृपा शंकर से खास बातचीत की। महाराष्ट्र पुलिस ट्रांसफर करप्शन मामले में आज साइबर की जो यूनिट है मुंबई पुलिस की, वो देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं उनके बंगले पर पहुंच चुकी है। लेकिन साइबर यूनिट के पहुंचने के पहले ही बीजेपी के कई आला नेता देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर पहुंचे, जिनमें कृपा शंकर सिंह जो उत्तर भारतीय नेता के रूप में जानते हैं, संजय पांडे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कृपा शंकर सिंह जी के तरफ से एक पोस्टर भी लगाया गया है कि देवेंद्र फडणवीस जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। मलबार के कई जगहों पर हमने देखा कई और नेता जिनमें विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर नितेश राणे तक पहुंचे हैं। सबसे पहले कृपा जी से बात करें। कृपा जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, साइबर यूनिट की तरफ से जो नोटिस दी गई उसमें साफ साफ लिखा गया कि इन्हें कई बार नोटिस भेजी गई, इनकी तरफ से जवाब नहीं आया। इनकी तरफ से एक बार लिफाफा भेजा गया, उसमें ये कहा गया कि ये जल्द जवाब देंगे, फिर भी जवाब नहीं गया। अब साइबर यूनिट की टीम से यहाँ पर पहुंची है। मुझे लगता है एक तो महाराष्ट्र का अधिवेशन, बजट अधिवेशन चल रहा है। ऐसे समय पे 4 दिन पहले विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक विषय पे लोगों के ध्यान आकर्षित किया, विधानसभा में सरकार के ध्यान आकर्षित किया। उसमें उन्होंने बम विस्फोट से संबंधित अंडरवर्ल्ड के लोगों के कनेक्शन आए, उसका पिन ड्राइव दिया, उसकी जांच करने के लिए कहा। और जांच जो है, जांच चली रही थी, सीबीआई जांच करी रही थी, तो इस ढंग का नोटिस भेजना मुझे लगता है ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि वो जो 4 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने विषय को ध्यान आकर्षित किया था, इस विषय को सदन के सामने रखा था, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही क्या, ऐसा प्रश्न हो रहा है। क्योंकि इसके पहले तो नहीं हुआ, 6 महीने पेपर पड़ा था, आज ही क्यों? और अधिवेशन चल रहा है, विरोधी पक्ष नेता है। राजनीतिक द्वेष की भावना दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये प्रश्न तो है हमारे मन में, हमारे नहीं, सबके मन में है। संजय पांडे जी बातचीत कर। संजय जी, इसी मामले को लेकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी सीबीआई की की टीम ने पूछताछ की थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से कुछ केंद्रीय गृह सचिव मंत्री को इस बारे में डॉक्यूमेंट थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड किए थे। पूर्व पुलिस कमिश्नर प्रवीण सिंह से भी पूछताछ की गई थी। अब उसी इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से पूरा मामला अब विपक्ष के नेता के गिरबान तक पहुंच चुका है? मेरा सवाल महाविकास आघाड़ी सरकार से एक है कि इस महाराष्ट्र में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब प्रगतिशील महाराष्ट्र का आज उनकी महिमा, मतलब महाराष्ट्र की इमेज को इन्होंने धक्का पहुंचाया है। मैं बोल रहा हूं कि जो माहिती सरकार को माननीय देवेंद्र जी ने दी थी, उसके ऊपर एक्ट न करके आप जिन्होंने, मतलब जो विसिल ब्लोअर है, जो आपको सब माहिती दे रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और हर किसी को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लग रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक का जो संबंध माननीय देवेंद्र जी ने
उघड़ में लाया था, जिसके ऊपर उजागर किया था, और उसी वजह से ये नोटिस उनको दिया गया है ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी सरकार को कि एक अकेला देवेंद्र सब पर भारी है। आप ऐसी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, महाविकास आघाड़ी सरकार को उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। संजय पांडे जी जो महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे कि साइबर यूनिट की टीम अंदर पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 जो अधिकारी हैं, जिनमें एक एसीपी नितिन यादव साइबर यूनिट के हैं, वो शामिल हैं, और जो भी सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, उन सवालों के जवाब जो सहयोग दिया जाएगा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। कैमरा अविनाश लोने के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।